हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है सर। सर आज क्या करने वाले हैं सर, आज हम लोग सर ऑलरेडी हमने अच्छा खासा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है सर, अच्छे खासे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं सर। मैं सच बताऊँ ना तो सर हमने है ना 5 अब अप्रॉक्स सर 15 to 16 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो कर लिया सर। सर हाँ सर, हाँ सर 15 to 16 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पार्ट सर इंपॉर्टेंट रखता है सर एग्जामिनेशन में। सर कितने घंटे में सर? सर हार्डली सर 10 to 11 आवर्स होंगे सर। 15 नंबर 11 आवर्स में आपको मिल रहे सर। ठीक है सर, बढ़िया है सर। आज क्या करेंगे देखो सर। सर आज का हमारा सारा कॉन्सेप्ट रहेगा सर, एक सेकेंड सर। आज का हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा पता है सर? सर आज हमारा रहेगा सर, स्टार्ट होगा सर न्यू चैप्टर। सर न्यू चैप्टर से कौन सा सर? देखो, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सर मिसमैनेजमेंट तो समझ आता है सर, थोड़ा मोड़ा तो आइडिया हो रहा है मिसमैनेजमेंट क्या हो सकता है। सर ऑपरेशन क्या होता है सर? वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं सर, वो OPERATION लिख देना। मेरे फ्रेंड ने सर लिख के आ गया सर ऑपरेशन, ये ऐसे लिख के आ गया सर ऑपरेशन। सर ये वाला ऑपरेशन नहीं सर, ऑपरेशन। ठीक है सर, याद रखना। देखो वहाँ पे इंक्वायरी, वो वाला इंक्वायरी EN मत लिख देना, यहाँ पे OPERATION मत लिख देना, OPP वाला है। ठीक है सर। सर ऑपरेशन क्या होता है सर? सर यहाँ पे होता है सर अत्याचार। सर सर और प्रिवेंशन मतलब सर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये सेक्शन ने दिया है सर, इस चैप्टर ने बताया सर प्रिवेंशन मतलब आप पे अत्याचार होने से यहाँ बचाएंगे सर, होने नहीं देंगे, आपको बचाएंगे सर। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट होने से प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट। तो सर चैप्टर हमारा यही है सर, प्रिवेंशन और ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो सर पहले तो हमें जानना पड़ेगा सर व्हाट इज ऑपरेशन। देखो इस पूरे चैप्टर में सर हार्डली 5 सेक्शंस है। ठीक है, 5 सेक्शंस है, 2 दिन में खत्म कर देंगे। और 5 नंबर तो सर गारंटीड मान लो इससे आना ही है। और अब तो सर और गारंटी मान लो कि अब इसमें ना कुछ चेंजेस आए हैं, क्लास एक्शन के चेंजेस है सर, क्लास एक्शन के। तो अब तो गारंटी मान लो कि इससे आना ही आना है सर। ठीक है सर, आना ही आना है। बढ़िया सर, आपने बोल दिया तो आना है तो आएगा ही सर। ठीक है सर, तो आना तो है ही सर इस चैप्टर से। सर स्टार्ट करो सर, स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले समझता है सर ऑपरेशन होता क्या है सर, और किन के साथ ऑपरेशन होगा तो ये ऑपरेशन माना जाएगा सर। सर किन के साथ ये ऑपरेशन होगा सर, क्या माना जाएगा? ये ऑपरेशन माना जाएगा सर। सर किन के साथ, सर किन के साथ ऑपरेशन होना है सर? यहाँ पे देखो, मान लो, और ये ऑपरेशन होता क्या पहले ये समझो। देखो ये समझ आ जाएगा सर तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। देखो ये क्या है सर, कंपनी में 3 to 5 to 7 डायरेक्टर्स, 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स है। अब एक बात बताओ, कंपनी में क्या पास होता है? OR, या कंपनी में पास होता है SR। ठीक है सर। सर सपोज सर ये मान लो ये ऐसे, सर ये लोग है ना, ये लोग सर, ये लोग होल्ड करते हैं सर 90% पावर कंपनी में, और ये करता है 5%, और ये करता है 5%। ठीक है, ओके सर, 5% करता है, और ये 5 लोग क्या करते हैं? 90% पावर होल्ड करते हैं। कंपनी में 2 चीज होता है, तो OR पास होता है, ऐसा पास होता है, कुछ कुछ जगह यूनानिमस रेजोल्यूशन है जब सब कुछ पास होता है, बट मोस्टली सर यही होता है। 2-3 जगह एक्सेप्शन है, बट मोस्टली आता है OR पास होता है 50%, ऐसा 75%। अब एक बात सोचो ना सर, मान लो कंपनी में कुछ गलत करना है। क्या करना है सर? गलत करना है। ये पाँचों है ना, ये 5 खतरनाक आदमी थे, हमेशा गलत करते थे कंपनी में। डेंजरस बनाता हूँ थोड़ा इनको। और ये थोड़े अच्छे आदमी थे सर, भले आदमी थे, बट इनके पास पावर क्या था सर? 5%। अब कंपनी को गलत करना था कुछ, इन्होंने क्या किया ना, SR पास कर दिया। पहला गलत किया सर, फिर गलत करना था, फिर क्या पास कर दिया? SR पास किया इन्होंने। सर यही तो बात बोल रहा है, यही चैप्टर बोल रहा है सर। इनके साथ क्या हो रहा है सर? यहाँ पे सर इनके साथ अत्याचार हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। ये चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, गलत को रोक भी नहीं पा रहे सर। सर 5%, 10%, SR के लिए तो 75% चाहिए। मतलब यही मेजोरिटी वाले क्या कर रहे हैं, अपने खुद के दम पे SR भी पास कर दे रहे हैं और OR तो पास कर ही रहे हैं। तो सर इनके साथ क्या हो रहा है सर? ये देखो, ये इनको पता चल गया यार कंपनी में फ्रॉड हो रहा है। ये चाह रहे रोकने के लिए, इन्होंने क्या किया? अपना डिसीजन पास किया। ये मान लो इन्होंने बोला नो, तो इनका 10% ही तो नो आया, बट कुछ गलत के लिए 90% लोगों ने तो हाँ कर दिया, SR पास कर दिया। तो चाह के भी ये क्या हुआ चाह के भी इन्होंने कुछ नहीं कर पाया सर, हाथ पे हाथ बैठे रह गए। ठीक है, तो ये चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। तो सर इनके साथ जो हो रहा है सर, ये हो रहा है ऑपरेशन बोलते हैं सर, ऑपरेशन बोलते हैं सर, अत्याचार हो रहा है सर, अत्याचार। सर और क्या हो सकता है
सर नेक्स्ट एग्जांपल समझो तो और क्या हो सकता है, सपोज फिर से आते हैं, ठीक है, ये क्या था, ये मान लो 5 मिले हुए थे फिर से सर, जनरल मीटिंग होना था सर, जनरल मीटिंग, इसके लिए क्या आता है, नोटिस, नोटिस जाता है, फिर मेंबर्स आते हैं, फिर क्या पास होता है सर, ओआर या एसआर। सर 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 इनको नोटिस ही नहीं गया सर, सर इनको नोटिस नहीं गया सर, नहीं गया सर, इनको दबाया गया सर, नोटिस नहीं गया, मतलब पता था ये आएंगे ना सर, ये आएंगे ना, तो ओआर ऐसा पास नहीं होने देंगे सर, हमने इनको, कंपनी ने इनको ना नोटिस ही नहीं दिया, तो सर इनके साथ क्या हुआ सर, इनके साथ हुआ ऑपरेशन, ठीक है सर, इनके साथ हुआ ऑपरेशन सर, सर मतलब सर अत्याचार हो रहा है सर, मतलब इनको पता ही नहीं है सर, नोटिस ही नहीं आया, इन्होंने क्या किया, खुद को नोटिस भिजवा दिया सबको, सब आ गए, 5 लोग प्रेजेंट है, इन्होंने क्या किया, एसआर पास कर दिया और कंपनी में कुछ भी डिसीजन मेकिंग कर दिया, बाद में पता चला तो नोटिस ही नहीं गया, तो ये नोटिस नहीं गया ना, तो ये रोते रोते गए, रो रहे हैं कि यार मेरे साथ गलत हुआ, ना मेरे को नोटिस मिलता है, ना मेरे को 5% वोटिंग पार्ट पे मैं कुछ भी कर पाता हूँ, सारे ऐसा वैसा सब वो 5 लोग पास कर देते हैं, हम तो हाथ में हाथ लगे बैठे हैं, जब हमें पता है कंपनी में फ्रॉड कुछ हो रहा है। तो सर ये जो होता है ना सर, ये छोटे लोगों के साथ जो दबाया जाता है ना सर, छोटे लोगों को दबाया जाता है ना सर ये होता है अत्याचार होता है उन पर हमेशा, ये होता है ऑपरेशन सर, ऑपरेशन होता है सर, अत्याचार होता है। चलो सर एक बात बताओ, कंपनी है सर, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स है, फर्स्ट ईयर कंपनी लॉस में, सेकेंड ईयर कंपनी लॉस में, थर्ड ईयर कंपनी लॉस में। अब मेंबर है ना, मेंबर रो रहे हर साल, मेंबर हर साल रो रहे हैं, कोई भी मेंबर्स है सब रो रहे हैं क्योंकि कंपनी लॉस में है, नो डिविडेंड। तो सर क्या ये ऑपरेशन हुआ, अत्याचार हुआ सर? नहीं सर, सो ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी का लॉफुल राइट छीनते हो ना सर, लॉफुल राइट सर, लॉफुल राइट को जब छीनते हो ना सर उसको कहते हैं ऑपरेशन सर। सर यहाँ पे तो आपका लॉफुल राइट क्या है, कंपनी लॉस कर रही है तो भाई अपना मैनेजमेंट ठीक करो ना सर, कोई आपका लॉफुल राइट तो नहीं छीना सर किसी ने सर आपके मेंबर्स को, या मान लो कंपनी ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंबर ये नहीं बोल सकते भाई कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा है, दैट्स ऑपरेशन। नहीं सर, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है, दैट्स मिसमैनेजमेंट, या ऑपरेशन तो नहीं है सर, ऑपरेशन तो नहीं है, मिसमैनेजमेंट होने पर ऑपरेशन नहीं है सर। डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना सर, आपका क्या लॉफुल राइट छीन लिया सर उसने, कंपनी का इंटेंशन है नहीं डिविडेंड उसके मेन कंसेंट पे है, नहीं दे डिविडेंड, नहीं देना है, नहीं दे, वो मिसमैनेजमेंट है सर, मैनेजमेंट सही नहीं है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, बट दैट्स नॉट, आपका कोई लॉफुल राइट नहीं छीन रहा है, जो मेंबर्स है ना इनका कोई लॉफुल राइट नहीं छीन रहा है। या मान लो कंपनी लॉस में चल रही है तो क्या कोई लॉफुल राइट छीन रहा है? नहीं, बट सर यहाँ पे आपको नोटिस मिलने का लॉफुल राइट था सर, आपको राइट टू रिसीव नोटिस था सर, आपको नोटिस रिसीव होना चाहिए था यहाँ पे, बट आपको नोटिस नहीं गया सर, तो ये आपके साथ ऑपरेशन हुआ सर। नोटिस नहीं जाना इस ऑपरेशन, क्योंकि आपको बिना बताए कुछ भी कर रहे हैं कंपनी में, 5 लोग आ रहे हैं, मतलब आपके जैसे ही 5 लोग हैं जिनके पास 2 हाथ है, सब कुछ है, वो आ रहे हैं, बट आपको नहीं बुलाया जा रहा है, ऐसा क्यों सर? आपके साथ अत्याचार हो रहा है, मतलब आपको ऑपरेशन किया जा रहा है। मान लो आपके पास 5% पावर हो के भी सर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये 5% 10% खड़े हैं, मतलब कुछ भी डिसीजन पास करना है तो यही लोग बैठ पड़े हैं। मान लो ये 2 छोटे आर्टिकल है, बेचारा सब सीनियर आर्टिकल खुद में सारा काम ले रहा है, ये दोनों बैठे पड़े हैं, तो ये रोते हुए प्रिंसिपल के पास जाएंगे। तो यहाँ पे सर रोते हुए कहाँ जाएंगे? यहाँ रोते हुए जाएंगे ट्राइब्यूनल के पास। सिंपल सर, सबसे पहले समझो सर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन क्या होता है सर? जब किसी का लॉफुल राइट छीना जाता है ना सर, लॉफुल राइट मतलब नोटिस, राइट टू रिसीव, उसको नोटिस मिलना चाहिए था, नहीं मिला, उसको मान लो कुछ फ्रॉड चल रहा है, उसको राइट टू होना चाहिए कि किसी को इन्फॉर्म कर सके यार कंपनी फ्रॉड हो रहा है, बार बार कंपनी अपना एसआर पास करिए, हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है, 25% पावर्स ऑलरेडी 5 मेन मेजोरिटी वाले शेयर होल्डर्स लेके बैठे हुए हैं, और कंपनी ऐसे डिसीजन पास करिए जो नहीं होना चाहिए, फ्रॉडलेंट डिसीजन है सारे, वहाँ पे आप जा सकते हैं, रो सकते हैं ऑपरेशन का नाम लेके। सर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करी, भाई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करी, दैट्स नॉट ऑपरेशन, आपका कोई लॉफुल राइट नहीं छीना है कंपनी ने, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर दिया, कंपनी का मन है, कंपनी रिटेन करना चाहती है सारा प्रॉफिट, नहीं डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, या सर कंपनी का लॉस, लगातार लॉस हो रहा है, भाई वो मिसमैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट ठीक करो, दैट नॉट ऑपरेशन। आप जाके रो नहीं सकते हो ट्राइब्यूनल के पास, जैसा आर्टिकल रो नहीं सकता है यहाँ पर प्रिंसिपल के पास कि वो लड़की मेरे से बात नहीं कर रही तो मैं रोऊंगा, भाई ये सब मिसमैनेजमेंट है, तुम अपना मैनेजमेंट ठीक करो, तुम्हारा बोलने का ढंग ठीक नहीं होगा, तुम्हारा बात करने का ढंग नहीं ठीक होगा, इसलिए वो बात नहीं कर रही है आपसे, ठीक है सर? तो मिसमैनेजमेंट होता है ये। बट सर उस लड़की से 7 लड़के बात करते बैठ के, आपको भगा दिया जाता है निकाल के, सॉरी लड़के हटाओ, मान लो आपको कुछ आर्टिकल की मीटिंग चल रही है और आप दोनों को इन्फॉर्म ही नहीं किया 2 आर्टिकल को, तो सर ये होता है ऑपरेशन, मतलब अत्याचार किया, मतलब 7 आर्टिकल बुला रहे हो, बेचारा वो 2 आर्टिकल ने क्या कर दिया आपके साथ, जो आप वो 2 आर्टिकल को अपनी मीटिंग में नहीं बुला रहे हो, डिसीजन मेकिंग नहीं करने बुला रहे हो कुछ भी, तो सर वो होता है ऑपरेशन। बट डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया, लॉसेज हो रही है, सर ये थोड़ी ना ऑपरेशन, ये तो मिसमैनेजमेंट होता है, ठीक है सर? सर किसके, देखो अब सेकंड क्वेश्चन आता है, देखो मैं एक आपको सजेशन दूंगा, इस चैप्टर में सर ज़्यादा डिप में जाना, इस चैप्टर में सर बहुत सिलेक्टिव पॉइंट्स है सर, उसको अच्छे से करना, और देखो ऑपरेशन क्या होता है, मिसमैनेजमेंट ये जानना इंपॉर्टेंट है। डीप में जाओगे, रीडिंग मारने जाओगे सर, घूम जाओगे, पूरा घूम जाओगे, जो बता रहा हूँ बस उतना उसको फॉलो करना सर, बहुत कुछ है,
2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 सेक्शन है, इंपॉर्टेंट समझना। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कहाँ पे आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन आने ही आने वो वाले हैं। सुनो सर, अभी आपने जाना कि ऑपरेशन मिसमैच में अंतर क्या होता है, ठीक है सर। सर ऑपरेशन किस पे होता है, मान लो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सर, इसको नोटिस नहीं किया। देखो ये मैं क्वेश्चन डील कर रहा हूँ सर, देखो मैं जो वे बता रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया है सर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसको नोटिस नहीं किया, तो क्या ये ऑपरेशन हुआ? पहला क्वेश्चन, क्या ये ऑपरेशन हुआ? नहीं सर। सर क्यों? क्योंकि ऑपरेशन जो ना सर, ऑपरेशन ओनली एप्लीकेबल टू मेंबर्स। तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम जाओ, तुम्हें जो एक्ट में जाना है अभी जाओ, बट इस चैप्टर में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में सिर्फ कौन जा सकता है? जो मेंबर के साथ ऑपरेशन होता है, जो नोटिस ना मिला मेंबर को, या मान लो कुछ ऐसा ओवर पास कर लिया जहां पे आपको सुना ही नहीं जाता हो, बार बार ऐसे किया जा रहा है, फ्रॉडलेंट डिसीजन लिया जा रहा है और आपको पता है ये फ्रॉडलेंट है, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, 5% वोटिंग पावर है आपके पास, रो रहे हो जाकर ट्राइब्यूनल पास, रो रहे हो, आपको नोटिस नहीं मिला सर, डिविडेंड नहीं मिला, तो सर दैट्स नॉट ऑपरेशन, दैट्स मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी का। या मान लो सर कंपनी लॉसेज जा रही है, आप जाकर ट्रिब्यूनल पर रो रहे हो, यार ट्रिब्यूनल 5 साल से कंपनी लॉस कर रही है, यार ट्रिब्यूनल वाला पागल है, ये ऑपरेशन थोड़ी ना सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे सारे मेंबर जा रहे हैं, मिसमैनेजमेंट है ये तुम्हारा कोई लॉफुल राइट तो नहीं चला ना, यहाँ तो लॉफुल राइट है। यहाँ पे सेक्शन बोलता है आपको नोटिस मिलना चाहिए, यहाँ पे बोलता है कि आपको SR में पास होना, आपका डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए, कुछ फ्रॉडलेंट हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करने का पावर है, बट सर डिविडेंड मिलना ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो मिसमैनेजमेंट है। आप कंपनी को ठीक करो, मिसमैनेजमेंट अपना कंपनी चल रहा है। और सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता मेरे से ऑपरेशन हो रहा है, हाँ उसके लिए सेपरेट सेक्शन सब अलग बन रखे हैं, बट ये 241 से 246 इस चैप्टर में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ ऑपरेशन नहीं होता। ऑपरेशन किसके पास होता है सर? ओनली सर किसके साथ होता है? ओनली मेंबर्स के साथ होता है। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर सर, ये समझ लिया सर आपने। सर अब क्या करते हैं, देखो हमने एक बेस ले लिया सर, चैप्टर का बेस क्या था हमने ये देख लिया। अब हम सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। सेक्शंस क्या क्या बोल रहे हैं सर इस चैप्टर में? देखो 5 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मेन सेक्शन चालू होता है सर, सेक्शन 241 से क्या बोलता है? देखो आज हम 2 सेक्शन करेंगे, ठीक है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मान लो कि अगर देखो ये और इसके साथ जो सेक्शन कराऊंगा सर, एग्जाम में क्वेश्चन है ना सर, तो ये दोनों को साथ लिखना है। देखो क्यों लिखना है मैं बताऊंगा, 241 एंड 244, ठीक है। देखो क्यों लिखना है, और ये 2 सेक्शन आज करवाऊंगा और 3 सेक्शन कल करवाऊंगा, ये चैप्टर खत्म। कसम से सर चैप्टर खत्म सर, इतना ही है सर। और 5 नंबर आना ही आना सर, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर आ जाए सर, लेकिन 5 नंबर तो एक मान लो एक क्वेश्चन तो इस पर आना ही है, क्योंकि नंबर है सर इसमें, अच्छे खासा नंबर है। 245 में नंबर है, 244 में नंबर है, इसलिए सर नंबर है सर यहाँ पे। 241 में थोड़ी बातें कही गई, अमेंडमेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो सर पहले क्या है सर, एप्लीकेशन किसके पास रोते हैं सर? यहाँ पे हम सर ट्राइब्यूनल के पास जाके रोते हैं। कौन रो रहा है सर? ये मेंबर के गया ट्राइब्यूनल पर, सर देखो सर उसने ना SR पास कर दिया, उसने मेरे को नोटिस नहीं दिया, तो किनके पास रोना है इस सेक्शन में? ट्राइब्यूनल। सर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में कहाँ रोते थे? वहाँ CG के पास SR पास कर रोते थे, भाई देखो कंपनी ना फ्रॉड कर रही है। यहाँ किसके पास रोना है? यहाँ देखना सारा पावर ट्राइब्यूनल पास है। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर वाइज कुछ कुछ याद रखना, थंब रूल याद रखना। वहाँ पे रोने धोने का सारा काम होता है सर CG के पास। CG के पास कब? जब SR वाला रोना है तो। बट CG थप्पड़ मार के भगा दे तो सर 213 खुला है सर, ट्राइब्यूनल पास में जाकर रो सकते हैं वहाँ पे, बट पहले हम CG पास रोएंगे, SR पास हो गया तो। यहाँ पहले किसके पास जाकर होना है? पहले ट्राइब्यूनल पास जाकर होंगे। ट्राइब्यूनल उसने क्या कर दिया, मेरे को नोटिस ही नहीं दिया, ठीक है। तो क्या दे रहा है सर? एप्लीकेशन दे रहा है टू ट्राइब्यूनल। एप्लीकेशन कौन दे रहा है? ये मेंबर। किसको सर? ट्राइब्यूनल को। फॉर क्या सर? रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जो मेंबर के साथ अत्याचार हुआ है सर, मेंबर के साथ, देखो मैं आराम समझाऊंगा, मेंबर के साथ, देखो याद रखना मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्वेश्चन आए हुए सर। मैं भी एक ना एक नोट्स करके बनाऊंगा, उसमें 8 केसेस बताऊंगा, 8 केसेस पे क्वेश्चन आए हुए। अब थोड़ा नंबर गेम खेल रहा है ICI इस चैप्टर में, बट पहले केस से क्वेश्चन पूछता था, मैं ऑटो डिस्कस करूंगा आपके साथ। सब मेंबर के साथ अत्याचार हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ हो रहा है तो नहीं सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं सर, याद रखना मेंबर वाला, ठीक है सर। देखो सर क्या बोल रहा है सेक्शन, एनी मेंबर, कोई भी मेंबर, एनी मेंबर ऑफ कंपनी who complains that the affairs of company have been, जहां जहां मैं वर्डिंग बताऊंगा सर वहां पर याद रखना, और आर बीइंग
conducted in manner which are prejudicial to public interest। देखो देखो सिंपल क्या बोला, देखो मैं बता रहा हूँ, आराम से समझते सर। देखो सर, और ऑपरेसिव टू हिम मेंबर के कोई भी मेंबर। देखो सर क्या बोला, देखो इस मेंबर ने क्या किया, ये मेंबर रोते हुए गया ट्राइब्यूनल पास। क्यों गया सर? देखो इस सेक्शन के पावर कैसे क्या बोल रहा है, कोई भी मेंबर, जैसे ये मेंबर की बात कर रहा है, जो कंपनी का मेंबर, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कंपनी का आउट किया, नहीं सर, इसी कंपनी का मेंबर हु कंप्लेन्स, जो ये मेंबर ना ट्राइब्यूनल पास जाकर कंप्लेन कर रहा है दैट कंपनी का ना सर जो अफेयर है ना, कंपनी का अफेयर मतलब जो कंपनी कर रही है ना सर, कर रही है, ठीक है, ये कर चुकी है, हैव बीन, मतलब उसको पता लग गया, कर चुकी है, ठीक है, या कर रही है, आर बीइंग मतलब ये करंट बता रहा है, कंपनी जो कर रही है ना सर, मान लो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 500 करोड़ का, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, वो मान लो अफीम का बेचने का था, ठीक है सर, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, ड्रग्स बेचने का, ऐसा कुछ ले लिया कंपनी ने, और ये मेंबर को पता चल गया सर, मेंबर को पता चल गया कि कंपनी का जो कंडक्ट अफेयर है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है सर, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है, सिंपल। कोई भी मेंबर ऑफ कंपनी हु कंप्लेन्स, किसको सर, किसको कंप्लेन कर रही है, मेंबर ट्राइब्यूनल को, दैट अफेयर्स ऑफ ए कंपनी, जो कंपनी का अफेयर चल रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, ये मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हैव बीन ऑलरेडी कर चुकी है वो, या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट या हो चुका है, 500 करोड़ साइन हो चुका है, बस अब सप्लाई में बाकी है, या मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, कंडक्टेड इन अ मैनर विच आर प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब ना देखो एप्लीकेशन में ऐसे ही लेकर नहीं दौड़ सकते ट्रिब्यूनल पास, हमारे पास ना एक एविडेंस कंक्लूसिव होना चाहिए कि उस मेंबर को ना लग रहा है, किस बेसिस पे जा रहा है मेंबर, तो मेंबर को लग रहा है ना जो कंपनी में कुछ भी मैटर कंडक्टेड हो रहा है ना वो ऑपरेसिव हो रहे हैं, वही अत्याचार हो रहा है, किस पे, या तो उस पे खुद पे या किसी मेंबर पे, किसी मेंबर के बदले भी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, बट मेंबर को याद होना चाहिए, लगना चाहिए कि जो कंपनी में कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऑपरेसिव हो रहा है, ऑपरेसिव क्या खुद पे भी हो रहा है या किसी और पे भी हो रहा है, याद रखना, ये वर्डिंग याद रखना सर। ऑलरेडी कंपनी ने इंटर कर चुका, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में, गलत कॉन्ट्रैक्ट में है, या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या करने वाला है, ठीक है, जब मतलब यह बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो क्या सब प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब ना क्या बोला मैंने, ड्रग्स वॉस का बिजनेस करने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उसने, तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है ना सर, ये नहीं कर सकता ना, ये मेंबर को पता चल गया, मेंबर ट्राइब्यूनल पर जाकर रो सकता है, यार देखो कंपनी में ना ऑपरेसिव हो रहा है, या कोई भी प्री जुडिशियल हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में खिलाफ जा रहा है, या तो मेरे पे हो रहा है, या मान लो कंपनी ने है ना कुछ ऐसा पास करना है और मेरे को नोटिस ही नहीं देने जा रहा है, मेरे को फोन आया, कोई मान लो उस कंपनी का कोई था, मेरे को फोन किया, यार तुम्हें नोटिस में ड्राफ्ट ही नहीं हुआ तुम्हें, तो मेंबर को लग गया कि कंपनी इसलिए नहीं कर रही ना कि मैं आऊँगा तो मैं ऐसा पास में सपोर्ट नहीं दूंगा, तो ये ट्राइब्यूनल पास दौड़ के गई, ट्राइब्यूनल टाइम में देखो या कंपनी कुछ गलत करने वाली है, या कंपनी कुछ गलत कर दिया है, प्लीज़ सर कुछ एक्शन लो, इसमें ऑपरेसिव हो रहा है कंपनी हमारे साथ, हमारे मेंबर के साथ, या मान लो पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ खराब हो रहा है, पब्लिक का ही बहाना लेके मेंबर जा सकते हैं कंप्लेंट डालने की, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ खराब होने आ रहा है, ड्रग्स से बिजनेस में इंटर करने वाले कंपनी हमारी, ठीक है, तो इसमें क्या करो, ट्रिब्यूनल पर जाकर हम रो सकते हैं, मेंबर रो सकता है यहाँ पे इस बेसिस पे, ठीक है। और ये ए था, और क्यों जा सकती है, इफ एनी मटेरियल चेंज and that by reason it is likely that affair of company जो बता रहा हूँ सर आपको देखो दो बेस पे याद रखना, मेंबर कोई भी हो ना जाके ट्राइब्यूनल पर जाके रो सकता है, क्या सर पहले मैंने बता दिया कि उसको लग रहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके या कर रही है जो प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, या मान लो उस पर ही कुछ गलत होने वाला है, उसको नोटिस नहीं आने वाला है, या मान लो उसको लगा यार 5-6 मेंबर को नोटिस ही नहीं आने वाला है, तो किसी के बिहाफ में नहीं दौड़ सकती यहाँ पे ट्राइब्यूनल के पास। और क्या बोला सर, और क्या बोला, और किस बेस पे सकते हैं, मान लो उस मेंबर को, सर देखो यहाँ पे मेंबर ही दौड़ सकता है ट्राइब्यूनल के पास, डायरेक्टर वो बीओडी नहीं जा सकता, ये क्वेश्चन दिमाग में बैठा लें, मेंबर ही के पास ऑपरेशन का पावर है जाने का ट्राइब्यूनल के पास। एनी मटेरियल चेंज has taken place in management of the company and that by reason it is likely sir, या पहले वर्डिंग बता रहा हूँ सर, इज लाइकली that affairs company as prejudicial to, देखो क्या बोल रहा है सर, मैं एग्जांपल बताता हूँ क्या बता रहा है, मान लो हमें लेते हैं कपूर लिमिटेड,
ठीक है, इनकी बीओडी, ये मान लो 4 लोग थे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है कोई डिसीजन लेने के डायरेक्टर को। सर इनको और क्या बोलते हैं पता है सर, इनको और क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट यही संभाल ले सर, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। याद रखना कंपनी का मेन मेंबर शेयर होल्डर्स होते हैं, बट कंपनी को रन कौन करता है, ये बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1 2 3 4, ये रन करती है, मैनेजमेंट बोलते हैं सर। कंपनी का मैनेजमेंट यही संभालते हैं, देखना ऑपरेशन जो भी है कंपनी का यही संभालते हैं, ऑपरेशन ओपीई वाला, ठीक है, ओपी डबल नहीं, ओपी अत्याचार होता है, ओपीई वाला ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन ये संभालते हैं, ये वाला, ठीक है, ऑपरेशन ये संभालते हैं, ठीक है। अब एक बात और सर, बोर्ड डिसीजन पास करना है, ये जो डायरेक्टर था ना, ये 2 डायरेक्टर, तो ये जो डायरेक्टर था ना सर, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी है। अब क्या किया ना, मान लो कंपनी का मेंबर था, इसको सूचना हुआ ना सर, इसको पता चला ना कि ये दोनों डायरेक्टर हैं, ये दोनों डायरेक्टर जो भी अपना बोर्ड डिसीजन पास करते हैं, ये उसको ना ऑब्जेक्ट कर देता है, या मान लो जो भी अपना फ्रॉड वाला काम करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों ना उसको ऑब्जेक्ट कर, ये उन्होंने सोचा ना कि टपका देते हैं यार, इन दोनों को टपका देते हैं, और एक काम करते हैं, मेरा एक मामा का बेटा है, ये मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये बोला मेरा एक चाचा का बेटा है, हम चारों मिल के ना आ जाते हैं, कैजुअल वैकेंसी का नाम दे देंगे, या मान लो कुछ भी वैकेंसी का नाम दे देंगे, अपॉइंट करवा देंगे इनको सपोज, क्योंकि मैनेजमेंट में चेंज कर रहा है सर, कुछ भी ऐसा चेंज इन मैनेजमेंट हो रहा है। मैनेजमेंट मतलब देखो वर्डिंग देखो सर, एनी मटेरियल चेंज हैज टेकन प्लेस इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और यहाँ लिखते हैं सर ओनरशिप। तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ सर, कुछ भी देखो, कुछ भी कंट्रोल या ओनरशिप में क्या हो रहा है सर, मटेरियल चेंज हो रहा है ऑफ द कंपनी, एंड दैट बाय रीजन इट इज लाइकली टू अफेक्ट कंपनी एट प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, जो कंपनी के ना हित में जाने वाला है, कंपनी के खिलाफ जाने वाला है वो चेंज। सिंपल सी बात है सर, ये एग्जांपल, अगर ये इन दोनों को मार दिया गया और ये लोग आ गए, तो सोचो ना बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना कितना ईजी हो जाएगा, बीआर पास करना, बोर्ड रेजोल्यूशन आराम से, कुछ भी डिसीजन आया, मान लो डिसीजन आया इंपोर्ट करना है जापान से, बीआर चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, यस पास, चारों अपने ही तो है सर, जानबूझ के तो मारा इनको, तो मटेरियल चेंज क्या किसमें सर, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में सर। ऐसा कंपनी में चेंज हुआ है सर जो कंपनी के हित में जाने वाला है, मतलब वो 2 लोग को ऐसा, मतलब 2 लोग ना हटाने वाला है, ये मारना नहीं, क्या करने वाला है, इनको फंसा के ना हटाने वाले हैं, और इन दोनों को अपॉइंट करने वाले हैं। देखो मारना एग्जाम्पल दिया मैं और भी कुछ कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करें, इनके खिलाफ कुछ मान लो ऐसा कुछ बना दे, जाल बिछा दे कि ये दोनों कंपनी से निकाल दिया गया और ये दोनों का अपॉइंट कर दिया गया, तो मेंबर को पता चल गया, तो मेंबर को लगाना सर, ये देखो ये मेंबर को लगाना सर, कुछ भी मटेरियल चेंज होने वाला है कंपनी में, या मान लो कंपनी के कंट्रोल में पॉलिसी मेकिंग कोई और करता था, उसके बाद कोई और आने वाला है, और जो आने वाला है ना वो फ्रॉडुलेंट पर्सन है, तो कुछ भी मटेरियल चेंज हो रहा है सर कंपनी में, कंपनी के किस में सर, कंपनी में या कंपनी के मैनेजमेंट में या कंपनी के कंट्रोल में, ठीक है, जो कंपनी के हित में जाने वाला है, कंपनी के प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के खिलाफ जाने वाला है, ऐसा चेंजेस कि जो कंपनी बर्बाद कर देगा, ये डायरेक्टर आएगा ना, 4 डायरेक्टर मिलकर कंपनी बर्बाद कर देंगे सर। तो ये किसको लगा सर, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जा सकते हैं, मान लो इसको निकाल दिया गया, क्या ये जा सकता है कि सर मेरे साथ ऑपरेशन हुआ, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास पावर नहीं, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इनको निकाल दिया गया ना, तो यहाँ पे तो आके नहीं रोएंगे 241 वाला सेक्शन में, 241 से 246, यहाँ पे मेंबर को ही लगना चाहिए कि कंपनी में जो मटेरियल चेंज हो रहा है वो कंपनी के खिलाफ जाने वाला है, ठीक है। 2 क्लियर हो गया सर, 2 पॉइंट आराम से आते हैं एग्जामिनेशन में, याद रखना, ठीक है। आगे क्या लिखा सर, सच मेंबर हैव राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 244, बस यहीं पे उसने गेम खेल दिया, मतलब बोला क्या, देखो सर मैं एक लिंकेज बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 241 एंड 244 साथ में लिख के आना एग्जाम में। क्या बोला सर, देखो एक डायग्राम बताता हूँ, ये क्या है, ये ट्राइब्यूनल है, क्योंकि यहाँ पे सारा पावर किसका होता है, ट्राइब्यूनल पास होता है। ये क्या है, ये मेंबर है, मेंबर गया रोते हुए गया कि ट्राइब्यूनल मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ हुआ है ऑपरेशन, दैट इज अत्याचार। ट्राइब्यूनल ठीक है भाई, तुम तो आगे रोते हुए यहाँ पे, अब बोला कि तुम किस बेसिस पे आए हो, तो सर बोला सर मेरे पास 241 का बेसिस है, कौन सा, ए एंड बी, मतलब सर ए में क्या बोला है, सर ए में ये बोला है कि कोई भी कंपनी का अफेयर चल रहा है ना सर, अफेयर वो कंडक्ट हो रहा है ना, या मान लो कोई कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ना, वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, या मेरे ही पे ऑपरेटिव हो रहा है, या किसी मेंबर ऑपरेटिव हो रहा है, ए में यही पढ़ा था, देखो सर ये वाला
इस बेसिस पे 241 में जा सकता है ट्रायंगल के पास, ठीक है। मान लो गया ए पे, या मान लो ये नहीं है मेरे पास बी है, बी में क्या था, कोई मटेरियल चेंज हो रहा है कंपनी के मैनेजमेंट में या कंपनी कंट्रोल में या कंपनी के ओनरशिप में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ मटेरियल चेंज होने वाला है, इसके शेयर उसको ट्रांसफर होने वाले हैं, वो भाई बहुत फ्रॉडनेट आदमी है और जो कंपनी के हित में जाने वाला है वो चेंज नहीं होना चाहिए था, होगा तो बहुत फ्रॉड होने वाला है कंपनी में। तो इस दोनों बेसिस पे कौन गया सर, मेंबर गया। रोते हुए गया ट्रायल पास टाइम ना, ये दोनों बेसिस में मैं आया हूँ, मैं रोते हुए आया हूँ भाई मेरे साथ अत्याचार हो रहा है या कंपनी में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, भाई गलत हो रहा है, प्लीज देखो। ट्राइब्यूनल बोलेगा सर क्या तुमने 244 का कंडीशन सेटिस्फाई किया, मेरे पास आने से पहले तुमको 244 का देखना पड़ेगा। 241 में सर क्या है सर, क्राइटेरिया किस बेसिस पे मेंबर जा सकता है ट्राइब्यूनल पे, बट 241 पे तो बेसिस दिया हुआ है, बट कितने लोग होने चाहिए वो किस में दिया सर, वो दिया है 244 में। ये याद रखना सर, इस पे क्वेश्चन आया सर ऑपरेशन में कितने लोग जा सकते हैं, तो पहले 241 का तो ज्ञान देके आना सर। ऑपरेशन में से मेंबर जा सकता है और मेंबर से ऑपरेशन में मेंबर को लग रहा है कि कुछ भी मटेरियल चेंज हो रहा है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में जो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, या मान लो मेंबर को लग रहा है कि कंपनी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ है या ऑलरेडी इंटर हो चुका है जो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, या किसी ऑपरेसिव टू मेंबर हो रहा है या किसी ऑपरेसिव खुद पे हो रहा है, तो वो 241 के बेसिस पे जा सकता है ट्रायल में पास। लेकिन ट्रायल में पूछे क्या तुमने 244 का एप्लीकेशन बेसिस चेक किया, यहाँ पे 241 लिखा हुआ है कितने लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखो एक लड़का, एक आदमी, मान लो एक मेंबर अकेले रोने आया तो ट्राइब्यूनल बोला ठीक है तुम अकेले तो आए हो बट 244 का कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तुम ट्राइब्यूनल के पास जा रहे हो ऑपरेसिव का लेके, भाई तुम्हें मान लो कंपनी में 1000 मेंबर है, तो मान लो कि ऑब्वियसली बात है 100 मेंबर को नोटिस नहीं दिया तो इनके साथ तो ऑपरेशन हो। देखो जरूरी नहीं कि 2 ही मेंबर को, एक मेंबर को नहीं दिया तो वो ऑपरेशन होता है। मान लो 10,000 मेंबर्स है कंपनी, 10,000 मेंबर्स है, इनमें 100 को नहीं किया तो इन 100 के साथ तो ऑपरेशन हुआ ना सर। छोटे मेंबर को दबाया गया सर, यहाँ पे 9,000 मेंबर्स को बुला लिया गया सर, मान लो 1000 मेंबर को नहीं बुलाया, सही छोटे लोग को दबा दिया गया सर, 9,000 बुला के अपना ऐसा ओवर पास करवा सकते हैं। तो सर याद रखना कुछ जरूरी नहीं एक ही मेंबर साथ ऑपरेसिव हो, ठीक है। मान लो 1 लाख मेंबर है कंपनी में और कंपनी में 1000 लोग को नोटिस ही नहीं किया तो सर इनके साथ ऑपरेशन हुआ ना सर, ऑपरेशन हुआ ना सर। तो सर यही बोल रहा है ट्राइब्यूनल, तुम मेरे पास आओ मेंबर्स, तुम मेरे पास आओ, रोते हुए आओ, तुम्हें जो तकलीफ बताओ, ए बी का तकलीफ है बताओ मेरे को, बट तुम्हें 244 का कंडीशन चेक करना पड़ेगा सर। 244 में कंडीशंस है, एक लिमिट दिया हुआ है कि कितने लोग जा सकते हैं ट्राइब्यूनल पास नोटिस लेके सर, एप्लीकेशन लेके सर। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, याद रखना। 244 नहीं तो 245 इस चैप्टर से आना है सर। थोड़ा ट्राइब्यूनल का पावर 242 में, 244 और 245 से हिट लिस्ट है आईसीआई का, कभी ना कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछना ही पूछना है क्योंकि यहाँ पे नंबर है सर, नंबर समझो। 244 जहाँ आएगा वहाँ 241 लिख के आना सर, 241 जहाँ आएगा वहाँ 244 लिख के आना सर, ठीक है। हमने देख लिया सर, मेंबर रोते हुए जाएंगे, ट्राइब्यूनल पूछेगा भाई तुमने 244 कंडीशन सेटिस्फाई किया, अब हमें देखना पड़ेगा 244 में कितना लिमिट दिया हुआ है, कौन लोग जा सकता है ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन लेके, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है सर। उससे पहले 241 कंप्लीट करते हैं। क्या 241 कंप्लीट हो गया, इसको होल्ड अभी जस्ट देखेंगे क्या हमने 241 देखा। 241 में हमने ये देखा कि मेंबर जा सकता है, बट सर ने 241 में अमेंडमेंट हुआ सर क्या अमेंडमेंट हुआ सर, देखो सर क्या अमेंडमेंट हुआ सर, ये देखो ये याद रखना सर, सीजी सो मोटो टू अप्लाई द ट्राइब्यूनल। मान लो मेंबर के पास हिम्मत नहीं हो रहा है ट्राइब्यूनल पास जाने का, सीजी सो मोटो, सीजी खुद से जा सकता है ट्राइब्यूनल पास। वहाँ पे से क्या देखा था हमने इन्वेस्टिगेशन में, वहाँ पे ट्राइब्यूनल जा रहा है सीजी को ऑर्डर दे रहा है भाई इन्वेस्टिगेशन हो, यहाँ पे सीजी जा रहा है ट्राइब्यूनल को बोल रहा है कि भाई ऑपरेशन हो रहा है, भाई तुम देखो क्योंकि तुम्हारा पावर, यहाँ पे तुम्हारा पावर है, वहाँ पे मेरा पावर है, वहाँ पे तुम मेरे पास आ रहे थे, यहाँ पे हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, प्लीज़ देखो। ये मेंबर लोग के पास हिम्मत नहीं आ रहा है तुम्हारे पास आने का, डर रहे हैं, सोच रहे जाएंगे क्या पता बड़े लोग इनको खतरा दे दे, कुछ खतरा पहुँचा दें। तो मेरे को लग रहा है ना, मैं सू मोटो क्या कर, मैं खुद से लग रहा है ना कि यार कंपनी में जो चल रहा है ना वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, तो ये ट्राइब्यूनल को बोल रहा है, कौन सा सीजी बोल रहा है, देखो वर्डिंग क्या है, तो वही अमेंडमेंट है बता रहा हूँ। देखो द सीजी इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट अफेयर्स ऑफ कंपनी आर बीइंग conducted in a manner which is, तो सेम लाइन है, प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, सो इट में itself खुद से, यहाँ कोई सीजी इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं कर रहा है, यहाँ सीजी खुद से दरख्वास्त लगवा रहा है ट्राइब्यूनल पास। ट्राइब्यूनल यार कुछ है ना
पब्लिक इंटरेस्ट पे खिलाफ हो रहा है यार, देखो यहाँ पे तुम्हारी पावर है, ट्राइब्यूनल को बोल रहा है ट्राइब्यूनल तुम ऑर्डर दो यार, तुम ऑपरेशन का ऑर्डर दो, तुम हमारे पास पावर पूरा है इस चैप्टर में 241 246। तो यहाँ पे सीजी दरख्वास्त कर रहा है ट्राइब्यूनल को, सीजी को खुद से लग रहा है, सू मोटो लग रहा है सर, सीजी पास कोई लेके गया नहीं एप्लीकेशन, या लेके गया भी तो सीजी को खुद से लग रहा है, बिलीव हो रहा है कि यार गलत हो रहा है कंपनी में, यार प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो रहा है, ड्रग्स का सेल वेल हो रहा है, मेंबर डर के जा नहीं रहे, हम सीजी तुम्हारे पास, सीजी खुद आया है ट्राइब्यूनल, ठीक है। इट में अप्लाई टू ट्राइब्यूनल, सर क्लियर। सर वहाँ क्या था सर, वहाँ मेंबर जा रहा था ट्राइब्यूनल के पास, यहाँ क्या सीजी को लग रहा है मेंबर के पास तो हिम्मत ही नहीं हो रहा जाने का, हम जाएंगे मेंबर, तुम्हारी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम भाई गवर्नमेंट है, हम तुम्हारे बिहाफ जाएंगे, सीजी को अप्लाई, ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेंगे, ट्राइब्यूनल देखो यार कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में खराब हो रहा है सीजी, क्योंकि गवर्नमेंट का नाम खराब होगा, पब्लिक इंटरेस्ट खराब होगा, तो ठीक है। तो ये ट्राइब्यूनल पास क्या कर सकता है सर, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और देखो सर, सर अमेंडमेंट और क्या था, अमेंडमेंट इसी में चल रहा है, ठीक है, इसी में अमेंडमेंट चल रहा है, देखो सर वेयर इन द, ये देखो अब सर एक काम करो सर, ये आपको पॉइंट याद करना पड़ेगा सर, क्या सर देखो सीजी का ही चल रहा है, ठीक है। वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सीजी, इन ओपिनियन ऑफ सीजी दैट देयर आर some circumstances that exist, देखो क्या क्या बोल रहे हैं, देखो सीजी को ओपिनियन में ना कि कुछ ऐसे चीज हो रहे हैं ना जहां पे मेरे को लग रहा है यार जो प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है। देखो किन किन सर्कमस्टांसेस, क्वेश्चन आ सकता है एट व्हाट सर्कमस्टांसेस सीजी ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके जा सकता है, या क्वेश्चन बन सकता है सर क्वेश्चन क्या हो सकता है एट व्हाट सर्कमस्टांसेस, तो सर ये याद रखना सर सर्कमस्टांसेस, ये सीजी किस बेसिस पे जा, देखो ये तो ठीक है सीजी को लग रहा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है सर, और क्या सर, और क्या बेसिस जा रहा है सर, देखो क्वेश्चन मतलब एट व्हाट सर्कमस्टांसेस, कुछ देखिए यहाँ पे 4 वर्डिंग है, एट व्हाट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, एट व्हाट सर्कमस्टांसेस, देखो यहाँ पे साफ लिखा है, देखो मैं इसको ना क्रक्स बना दूंगा, देखो क्या है, एनी पर्सन, एनी क्या सर, एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन कंसर्न इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी इज, देखो मैंने पीछे बताया था सर, सिंपल से एग्जांपल सर, गिल्टी ऑफ फ्रॉड, सर सिंपल से एग्जांपल देखो सर, पहले मैं 2 चीज बताऊंगा सर। यहाँ बोल रहा है ना सीजी कि यार मैंने देखा है ना सर, मैंने देखा है, ट्राइब्यूनल बोला सीजी मैंने देखा है कि वो जो कंपनी है ना, कंपनी वो कौन रन कर रहा है, वो रन कर रहा है सर विजय माल्या, वो कोई पर्सन है जो कि कंडक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है कंपनी का, जो खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, दैट इज विजय माल्या भाई, विजय माल्या भाई 5,000 करोड़ लेके भागा पड़ा है और वो क्या कर रहा है, कोई कंपनी बना रहा है, तो सीजी बोल सकता है यार वो पर्सन है ना, पर्सन वो जो मैनेजमेंट रन कर रहा है ना सर, वो खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, वो खुद बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है, 5,000 करोड़ का फ्रॉड कर रखा है, इस बेसिस पे भी सीजी क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल पास लेके जा सकता है, यार उस पर्सन को हटाओ वहां से, ऑपरेशन करेगा कम पर्सन, गलत धंधा करने वाला कंपनी के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट खराब होने वाला है इससे, क्योंकि जो पर्सन खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, जो फ्रॉड करके बैठा हुआ है, तुम उसको फिर से दे रहे हो किसी कंपनी का मैनेजमेंट चलाने के लिए, तो भाई वो क्यों छोड़ेगा, वो फिर मारेगा 10,000 करोड़ का फ्रॉड। तो ये सीजी बोला पब्लिक इंटरेस्ट मेंबर नहीं जाके मारा, मेंबर को धमकी दिया गया विजय माल्या ने कि गए ना तुम यहाँ पे, तो सोच लो क्या कर सकते हैं। तो सीजी को सो मोटो जा सकता है इस सब सर्कमस्टांसेस में, क्या सर, जो पर्सन खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड, देखो ये वर्ड याद रखना, पर्सन खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड, दैट इज विजय माल्या, ये विजय माल्या याद रखना सर एग्जाम्पल, जो पर्सन खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड है और क्या कर रहा है, रन कर रहा है मैनेजमेंट, तुम ऑलरेडी अच्छा किंगफिशर दे चलाने के, वहाँ पे उसने 5,000 करोड़ घोटाला किया, तुम उसको कुछ और दे रहे हो, मतलब मिंग फिशर दे रहे हो चलाने के लिए, भाई वो 10,000 करोड़ घोटाला मारेगा, वो 10,000 करोड़ घोटाला मारेगा, 5,000 करोड़ शांत नहीं रहेगा वो, याद रखना सही है। या देखो, या बिजनेस ऑफ कंपनी हैज नॉट been conducted or is not conducted and managed, देखो हैज मतलब ऑलरेडी
हो चुका है, या मान लो इज मतलब चल रहा है, मतलब ऑलरेडी जो कंडक्ट हो रहा है, या मान लो कंडक्ट हो चुका है, वो नहीं कंडक्ट किया, कैसे सर, नॉट कंडक्टेड एंड मैनेज बाई, देखो यहाँ पर्सन्स की बात कर गई, देखो यहाँ भी पर्सन बोला है, जो मैनेजमेंट रन कर रहे पर्सन, नॉट मैनेज बाई सच पर्सन विथ, दो मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको हिट कर जाएगा, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल। देखो क्या बोला है, देखो क्या बोला है, पहले क्या बोला, जो पर्सन क्या कर रहा है, वो मैनेजमेंट रन कर रहा है, जो खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, खुद 5 करोड़ घोटाला करके रखा, फ्रॉडलेंट 447 लग चुका है उस पर, या जो बिजनेस ऑफ कंपनी है ना, वो नहीं कंडक्ट हो रहा है, कैसे नहीं कंडक्ट हो रहा है, एज पर बिजनेस प्रिंसिपल। मतलब हम देखो सर, हमें पढ़ा है सर ऑडिट में, हम जानते हैं कि सीए एक्ट बताता है कि सीए इन प्रैक्टिस को ये क्लॉज को फॉलो करना होता है, तो उनको क्लॉजेस दिया हुआ है। तो सर बिजनेस के भी है ना सर कुछ प्रिंसिपल होते हैं सर, कि हर बिजनेस को रन करने से पहले ना उस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है, या मान लो बिजनेस रन कर रही है उस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। सर यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा, कॉम्पिटिशन एक्ट। सर मतलब तुमने 500 का सामान मंगाया इंपोर्ट करके और इंडिया में 100 रुपये में बेचना चालू कर दिया, यार तुम बिजनेस प्रिंसिपल ही नहीं फॉलो कर रहे हो, तुम कंपटीशन एक्ट नहीं सही से फॉलो कर रहे हो। ये जो पर्सन है ना, इसने क्या कर दिया, कोई भी पर्सन मिले हुए थे इसमें, इसने क्या कर दिया, 500 में मंगाया, 100 में बेचना चालू कर दिया इंडिया में। भाई तुमने तो सारा मार्केट बंद करवा दिया बाहर का, इंडिया डोमेस्टिक मार्केट बर्बाद कर रहे हो, तुम बाहर से सामान मंगा रहे हो 500 में, और तुम क्या कर रहे हो, मार्केट बर्बाद करने के चक्कर में 100 रुपये में बेच रहे हो यहाँ पे। सोचो, या मान लो कुछ भी मंगाया, मान लो कि ऑलरेडी उस इंडिया मार्केट की कीमत उसके 600 रुपये है, तुमने मंगा दिया बाहर 100 रुपये में, और उसको बेच रहे हो 50-50 रुपये में, मान लो 200 में बेच रहे हो। मार्केट में कीमत क्या है सर, 600 रुपया, तुमने इंपोर्ट कितने में कर लिया, 100 रुपया, बेच कितने रहे हो, 200 में। भाई तुम कंपटीशन का 600 का मार्केट तुमने 200 में सामान में निपटा दिया, तुमने 400 का मुनाफा लिया। सोचो ना, क्यों तुम्हारे पास नहीं आएगा, सब तुम्हारे पास ही आएंगे। तुमने साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया, ये पब्लिक इंटरेस्ट को खराब कर रहा है, कंपटीशन को खराब कर रहा है। कंपटीशन एक्ट बोलता है कि यार सब एक फेयर वैल्यू रखो ना, सबको फेयर मार्केट रखो। जियो ने आके कंपटीशन खराब किया, इसने एयरटेल ने ना उसको केस किया था, ठीक है, सूट मारा था उस पर, ठीक है। तो याद रखना, जो भी बिजनेस ऑफ कंपनी है, बट वो तो भाई जियो संभाल ही रहा, कौन चला रहा है, ठीक है। तो जो बिजनेस ऑफ कंपनी ना, बिजनेस ऑफ कंपनी जो कंडक्ट हो रहा है, या कंडक्ट हो रहा है या ऑलरेडी हो चुका है, जो या कौन मैनेज कर रहा था, कोई पर्सन मैनेज कर रहा था। समझो एमडी कोई मैनेजर डिसीजन ले रहा था, उसने बोल दिया हाँ 500 को सामान मंगाया, 100 में है, हम 200 में इंडिया मार्केट बेचेंगे। तो उस सारे पर्सन को है ना, तुम ऑपरेशन कर रहे हैं, कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में ऑपरेशन कर रहे हैं, सीजी बोला ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल तुम कुछ लो, जल्दी से कुछ ऑर्डर पास करो। किन पर्सन पे, जो खुद गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, या वो पर्सन जो है ना साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहे हैं। यार कंपटीशन एक्ट को पूरा अवॉइड कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। कंपटीशन एक्ट का नाम भी चीज होता है कि तुम 500 सामान इंडिया में आके 500 बेचो, एक डोमेस्टिक मार्केट को मेंटेन रखो, डोमेस्टिक मार्केट बर्बाद हो जाएगा ऐसे। तो वो पर्सन क्या कर रहा है, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा है। इस बेसिस पे क्या, ये सब सर्कमस्टांसेज है। किस चीज सर्कमस्टांसेज है, सीजी कहाँ जा सकता है, ट्राइब्यूनल पास जा सकता है, ठीक है सर। और क्या है सर, और क्या है सर, और क्या है सर, बिजनेस ऑफ कंपनी, बिजनेस ऑफ कंपनी कंडक्टेड बाय सच पर्सन विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड दिस क्रेडिटर। सर यहां पे परफेक्ट एग्जांपल क्या है सर, वहां तो आपने पहला समझा दिया सर, यहां पे पहला समझा दिया विजय माल्या, यहां समझा दिया आपने कंपटीशन एक्ट को निगलेक्ट कर रहा है, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा है। सर यहां पे सर कंडक्टिंग विथ इन्फिनिट डिफरेंट क्रेडिटर्स या मेंबर्स या एनी अदर पर्सन, कोई बाहर वाला भी सर, ठीक है सर। इसका एग्जांपल सर फ्रीडम करके फ़ोन आया था सर, फ्रीडम फ़ोन करके आया था सर, इसने क्या किया, सबसे 251 रुपया शायद था, 241 में ले लिया, सबसे जमा करा लिया और बोला कि मैं आपको फ़ोन प्रोवाइड करेंगे, एंड्रॉइड फ़ोन। तो सर कंपनी आया ही था सर, क्या फ्रॉड करके निकल गया सर। कंपनी या मान लो कोई भी पर्सन रन कर रहा था, उसका इंटेंशन था कंपनी का क्रेडिटर्स का फ्रॉड करना। मान लो क्रेडिटर्स से क्या किया, 100 करोड़ रुपया ले लिया सब क्रेडिटर्स से और भाग गया यहाँ से। जैसे बहुत सारे देख ही रहे हो केसेस आ रहे हैं, बैंक से लोन ले लिया और निकल गए, या मान लो खुद के मेंबर से ही फ्रॉड कर दिया, या मान लो कोई भी अनदर पर्सन, मान लो थर्ड पर्सन से बाहर वाले से क्या किया, प्रोस्पेक्ट इशू करके पैसा ले लिया और पैसा ही लेके नाम ले लिया 241 फ्रीडम नाम का फ़ोन लेके और फ्रॉड करके भाग गया। तो जो भी बिजनेस ऑफ कंपनी रन हो रहा है ना सर, या कोई भी बिजनेस ऑफ कंपनी रन बाई पर्सन, कोई पर्सन उसको रन कर रहा है ना बिजनेस ऑफ कंपनी को, जिसका इंटेंशन ही क्या है कंपनी का, टू डिफ्रॉड, मतलब फ्रॉड करना ही इंटेंशन है। पहला क्या है, जो पर्सन रन कर रहा है वो खुद फ्रॉडुलेंट है,
सेकंड क्या है, वो पर्सन साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा है, अवॉइड कंपटीशन एक्ट को नहीं कर रहा है सर। सर थर्ड क्या है सर, सर थर्ड में क्या, कंपनी फ्रॉड है सर, कंपनी का इंटेंशन ही क्या है सर, फ्रॉड करना सर। जो मेंबर का इंटेंशन क्या है सर, फ्रॉड करना सर। कंपनी का इंटेंशन क्या है, फ्रॉड करना, किससे, क्रेडिटर्स का फ्रॉड करना, मेंबर्स का फ्रॉड करना, जरूरी नहीं कंपनी वाले लोगों का, एनी अदर पर्सन, मतलब आउटसाइडर भी किसी का फ्रॉड कर दिया। जैसे ये फ्रीडम 251 में क्या हुआ, लोगों से पैसा लेना चालू कर दिया था 251 रुपये के नाम पे, बोला कि सेलफोन प्रोवाइड करेंगे। तो सही ये सब 3 केस होगा ना। तो सीजी ये सब सर्कमस्टांसेस क्या सर, ट्रिगर पॉइंट्स है किसके लिए, सीजी ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके जा सकती है ऑपरेशन का, मेंबर जा सकता है और सीजी जा सकता है। देखो दो ही लोग जा सकता है यहाँ पे, मेंबर और सीजी। मेंबर क्या था, 2 पॉइंट्स थे, सीजी के लिए 3-4 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, ट्रिगर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या कर सकता है ट्राइब्यूनल, तो और कुछ नहीं बोला, ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है एंड इन ऊपर वाले लोगों पे ना एक्शन ले सकता है, ठीक है। और ट्राइब्यूनल डिक्लेयर कर देगा कि ये जो लोग है ना, ये नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन है, ये वर्ड याद ना, नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन है सर। इनसे इससे क्या होगा, जो कंपनी को रन कर रहे हैं ना, डायरेक्टर या एमडी जो भी है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेक्शन 164 में आगे पढ़ेंगे सर। तो याद में ये ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आता है यहाँ पे। सीजी ने ट्राइब्यूनल को बोला कि ट्राइब्यूनल देखो यार, कंपनी में ना यार ये लोग कैसे बिजनेस रन कर रहे हैं, सारे फ्रॉडलेंट लोग बैठे हैं, माल्या बैठा हुआ है, मान लो नीरव मोदी से ये लोग बैठे हुए हैं, सब फ्रॉड कर रहे हैं। या मान लो सेकंड क्या, कंपनी है ना यार, उनका साउंड बिजनेस प्रिंसिपल ही नहीं फॉलो कर रहा है, कंपनी कंपटीशन एक्ट को पूरा अवॉइड कर रहा है। थर्ड बोला सीजी बोला ट्राइब्यूनल ये जो ये कंपनी बनी है इंटेंशन टू फ्रॉड है यार, दिख रहा है कि 251 में कौन सा सेलफोन देता है। तो ये क्या, ट्राइब्यूनल सीजी ने क्या किया, ट्राइब्यूनल ऑर्डर किया, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास करके क्या किया, उन लोगों को नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन बोल दिया, एंड 164 में क्या हो गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया सर। आगे पढ़ेंगे सर, ये मेन कोर कंपनी लॉ है। यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पर्सन, मतलब डायरेक्टर नहीं बन सकेंगे ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आने पे। तो ये सब केसेस में ऑपरेशन केसेस है, ये सब पब्लिक इंटरेस्ट में ऑपरेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है लोगों पे, या तो लोगों पे अत्याचार हो रहा है या मेंबर्स पे अत्याचार हो रहा है। बट 2 ही लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, तो मेंबर्स या तो सीजी सो मोटो, डायरेक्टर नहीं आ सकता, ठीक है सर। सर और बताओ सर, और सब बढ़िया सर, और क्या सर, देखो अब सर बात आता है सर, हमने देखा था सर 241 क्या बोला था, 241 बोला था मेंबर्स के लिए। देखो सीजी के लिए कोई लिमिट नहीं है, मेंबर्स के लिए लिमिट है। सीजी क्या लिमिट लाएगी, बोलेगा मैं 10 डिपार्टमेंट का ऑफिसर को लिमिट लेके आओ, नहीं, सीजी सो मोटो, सीजी सी मोटो है। मेंबर के लिए लिमिट था क्या, मेंबर को बोला गया तुम 241 में एप्लीकेशन लेके जा रहे हो ना, तो तुम्हारी लिमिट है। लिमिट क्या सर, 244 में लिमिट दी रखी है। हाँ सर, मेंबर तुम ट्राइब्यूनल पर जाके रो, बट ट्राइब्यूनल रोने से पहले पूछा क्या तुम उतने लोग तो रोने आए हो ना मेरे पास जितना 244 में दे रखा है। ये मेंबर्स बोलेंगे हाँ हम उतने लोग आए हैं, तो कितने लोग सर, कितने लोग, ये इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा सर। मैं बताता हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊँगा, एक बहुत छोटा पॉइंट है और बच्चे एग्जाम में सब फंसते हैं सर। MTP RTP और मॉक टेस्ट में सर ये क्वेश्चन बहुत घुमाता है, और ये एक छोटा पॉइंट है, बस एक छोटा पॉइंट आप ध्यान में रखोगे भूल जाओगे। क्या बताता हूँ सर, देखो एलिजिबिलिटी बताओ, इसको मैं लिखता हूँ एलिजिबिलिटी। सर क्या है सर, देखो एलिजिबिलिटी, पहले सेक्शन क्या बोल रहा है सर, सेक्शन बोल रहा है राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 में जो जा रहे हैं ना उसके लिए राइट टू अप्लाई करने का अंडर सेक्शन 241 वाला सर। 241 डायरेक्ट नहीं जा सकते, 244 में जाने से पहले हमें 241 में देखना पड़ेगा क्या वो A और B का केस था मेंबर के लिए, हाँ, तो तब 244 में आके हम एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि इतने लोग जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। तो कितने बोला सर, इफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी शेयर कैपिटल से बनी है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखा है कंपनी में, कंपनी शेयर कैपिटल वाली है। इफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, होता है सर 2 केस होते हैं, शेयर कैपिटल है या शेयर कैपिटल नहीं है कंपनी का, ठीक है। सर यहाँ पे कितना लिमिट दे रखा है, देखो सर 3 लिमिट में विच एवर इज लोअर है, 3 लिमिट है सर वहाँ भी तो कुछ लिमिट था, हाँ सर वहाँ पर 100 और 1/10 वोटिंग पावर था, विच एवर इज लोअर था, और मेंबर नहीं तो 1/5 था। यहाँ पे सर वो 2 को 3 कर दिया। सर क्या 2 और 3 हुआ बताओ सर, बोला है या तो 100 मेंबर्स। देखो सर जो मैं लिखूंगा उतना ही लिखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, देखो क्या दिमाग लगाते हैं, 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ मेंबर। सर दिमाग क्या लगता है, लोग यहाँ पे दिमाग क्या लगाते हैं पता है, लोग
इसको करते हैं सर, इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर 10%। भाई 10% मत लिख के आना, लॉ है यहाँ पे, मजाक नहीं चला, बिजनेस स्टडीज़ नहीं कर रहे हो तुम, लॉ लिख, लॉ की लैंग्वेज लिख के आना। तो ये 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ मेंबर्स, 1/10 मतलब मान लो कंपनी में 1000 मेंबर है, या मान लो कंपनी में 2000 लोग हैं, तो इसका 10% करके मत आ जाना, ये मत लिखना 10%, सिंपल भाई क्या दिक्कत है, 1/10 लिखो ना, मतलब 200 लोग 1/10 मेंबर। और मान लो 3000 है तो 300 लोग, मतलब बता रहा हूँ 1/10, ठीक है, और 1/10 मेंबर, और members holding at least 1/10 value of sir what paid up share capital, सर यही बताना है, वैल्यू ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। सर एग्जाम में आपको देगा सर, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 400 करोड़ है, कंपनी का इशूड कैपिटल 300 करोड़ है, तो इसका 1/10 करके मत आ जाना सर, इशूड सर, इशूड इसमें बोला, ये याद रखना सर, इसको आप दिमाग में बैठा लो सर, कि इसको दिमाग में बैठा लो कि 241 से 246 वाले सेक्शन में सब जगह इशूड ही लिखा गया लगभग, मैं वो और देखूंगा आगे बताऊंगा, बट ये दिमाग में बैठा लेना सर, इशूड कैपिटल, इस 244 में लिख लेना इशूड कैपिटल। अच्छा इशूड कैपिटल सर, बाई वे ऑफ या तो ये आइडल्स ये हो सकता है, क्या कहते हैं, इक्विटी हो सकता है या प्रेफरेंस हो सकता है, बट 1/10 आपका वैल्यू होना चाहिए सर, 1/10 आपका वैल्यू होना चाहिए इशूड शेयर कैपिटल का, ठीक है। आराम से देखते हैं सर, एग्जाम्पल के बेसिस पे देखते हैं, चलो थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्लियर करते हैं, जो क्वेश्चन आना ही सर, इस पर याद रखो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सर सपोज कंपनी में, यहीं पे कर, इसको साइड करते हैं थोड़ा सा, सपोज कंपनी में 6000 मेंबर है, ठीक है, और एप्लीकेशन लेके गए हैं 110 मेंबर्स, पहला केस सर, ये तो यहीं सेटिस्फाई हो गया, 100 मेंबर्स भी होंगे तो चलेगा, तो ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है सर, हमें यहाँ पे आने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ऑलरेडी एप्लीकेशन ठीक है। सर नेक्स्ट कंपनी में मेंबर्स है दैट इज 60 मेंबर्स, ठीक है सर, क्या 100 मेंबर्स है, नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। सर सेकंड केस देखेंगे, क्या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर है, 1/10 क्या होगा इसका सर, 6 मेंबर कम से कम तो एप्लीकेशन लेके जाना चाहिए, मान लो कंपनी में लेके गए एप्लीकेशन लेके 5 मेंबर, सेटिस्फाई हुआ नहीं, क्योंकि 1/10 बोलता है 6 मेंबर तो होनी चाहिए मेंबर्स के टोटल, तो यहाँ 5 ही लोग कहते नहीं हुआ। बट क्या बोला, आपके जो मेंबर्स एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं ये वाले 5, ये क्या करे, कंपनी का 1/10 ऑफ वैल्यू ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड किए हो, मतलब इशूड शेयर कैपिटल मान लो कंपनी में 100 है, तो 100 का 1/10 कितना होगा सर, 10 करोड़, मान लो 100 करोड़ है, 1/10 हुआ 10 करोड़, सर क्या सर, इशूड, पेड अप नहीं बोल रहा सर, इशूड, इसलिए मैं याद हूँ इशूड, क्वेश्चन स्टडी मैट में मैं कुछ स्टडी मैट करवाऊंगा, याद है इशूड है, घूम मत जाना एग्जाम में, मान लो ये है ना, ये लोग ये 20 करोड़ होल्ड करते हैं, तब तो हो गया भाई, ये तो 1/10 बोल रहा है, 1/10 से 10 करोड़ है, तो 20 करोड़ होल्ड कर रहे हैं भाई, हम अच्छे पावर वाले लोग हैं, भले ये हमारा हमने 100 मेंबर नहीं हो पाए, हम 1/10 ऑफ टोटल मेंबर नहीं है, बट हम तो 1/10 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं, मतलब दैट इज 20 करोड़, हम इस बेसिस जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला सर कोई भी लोअर, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए, समझो सब बोलो कोई भी एक सेटिस्फाई हो, और है यहाँ पे एंड नहीं है, तीनों कंडीशन साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, दो सर एग्जाम में ये भी घुमाता है, एंड नहीं है सर, और है सर, और ठीक है। तो क्या बोला सर, या तो 100 मेंबर्स या 1/10, 10% नहीं सर, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, सपोज एग्जाम्पल 60 है तो 60 का 1/10 6, बट एप्लीकेशन लिखा गया 5, ट्रायल बोलेगा नहीं आ सकते हैं, इसमें बोला नहीं आ सकते क्योंकि ना तुम 100 हो ना तुम 1/10 ऑफ मेंबर हो, बट ट्रायल पूछेगा एक कंडीशन और बचे यार, देख लेते हो वो भी, तुम 1/10 ऑफ वैल्यू ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हो, ये बोलेगा देखो हम 20 करोड़ होल्ड कर रहे हैं, ट्रायल पूछेगा तुम्हारा इशूड शेयर कैपिटल कितना है, बोलेगा 100 करोड़, तो 100 करोड़ 1/10 क्या हुआ 10 करोड़, मतलब तुम 20 कर रहे हो, इसका 1/10 होगा 10 करोड़, हाँ ठीक है यार, तुम यहाँ सेटिस्फाई हो गए, कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया, तुम आओ, हमारे दरवाजे खुले तुम्हारे लिए, ठीक है सर, ये क्लियर रखना सर, एक दो क्वेश्चन स्टडी में देखेंगे इसको क्लियर हो जाएगा, बट ये सर थोड़ा याद करने का है, 100 मेंबर्स 1/10, देखो 100 मेंबर्स 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, ये सब तो उधर ही वाला चल रहा है, 1/10 ऑफ वैल्यू ऑफ इशूड कैपिटल उधर ही वाला है, तो बस इसको तो याद रखना, विच एवर इज लोअर, सिंपल विच एवर लोअर, 100 नहीं है, मान लो 100 है यहाँ पे, मान लो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर मान लो सेटिस्फाई हो गया, तो कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए ना, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए, मान लो ये सेटिस्फाई हो गया, नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये दोनों, ये सेटिस्फाई हो गया नहीं हुआ, तो तीनों नहीं हुआ, तो भाई तुम जा ही नहीं सकते ट्रायल में पास, तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गया ना, हंस के जाओ ना, ट्रायल पूछेगा तुमसे 100 मेंबर हो, बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, तुमसे 1/10 मेंबर हो, बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, क्या तुम 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल होल्ड कर रहे हो, बोलेगा हाँ, तो आओ ना यार, तुम एप्लीकेशन लेके आओ ना, हम देखते हैं ना क्या ऑपरेशन हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है सर।
कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है। तो सर सिंपल, जो मेंबर्स है ना, सेम सर पीछे क्या पता है, मेंबर्स जो है ना सर उसका 1/5 सर, 1/5। अब यहाँ 5% मत बोलना, 5% होगा भी नहीं, ठीक है, सिंपल समझो 1/5। जो वर्डिंग है सर वही याद करना सर, 1/5। मान लो 100 मेंबर्स है, 1/5 क्या हुआ सर 20 मेंबर्स तो जाने चाहिए एप्लीकेशन लेके। 1000 मेंबर है, या कोई लिमिट नहीं है, 100 सिंपल, जो भी जितने मेंबर्स है उसका 1/5। 1 लाख है 1/5, 20 है 1/5, 10 है 1/5, 10 है तो 2 लोग तो जाने चाहिए एप्लीकेशन लेके, ठीक है। तो याद रखना, मेंबर्स नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ मेंबर्स, शेयर कैपिटल है 100 और 1/10 ऑफ मेंबर्स और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। याद रखना इशूड है, इशूड वो देगा एग्जाम में, पेड अप इतना है, ऑथराइज इतना है, इशूड इतना है। तो इशूड वाला देख क्या ना, वो बोलेगा कि आप जो मेंबर, मान लो ये 4 मेंबर है, ये 3 मेंबर है, ये तीनों एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं और कंपनी मेंबर 100 है, तो भाई 100 है तो 100 गए ही नहीं, 3 ही लोग लेके गए। 100 का 1/10 10 हुआ है, 10 नहीं है, 3 ही लोग हैं। बट इन्होंने ना इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा है 60 करोड़ और कंपनी का टोटल इशूड शेयर कैपिटल है मान लो 500 करोड़, तो इसका 1/10 क्या हुआ सर 50 करोड़। 50 करोड़ से ज़्यादा लिखा ना 60 करोड़, कोई बात नहीं, हम इसमें सेटिस्फाई हो, हम 3 लोग हैं तो क्या हुआ, हमारे पास पावर अच्छा है, 60 हमारे पास 60 करोड़ फिर इशू शेयर कैपिटल, 1/10 से ज़्यादा इशू शेयर कैपिटल हमारे पास, या 1/10 है। तो याद रखना सर, एटलीस्ट लिखा 1/10 तो होनी चाहिए कम से कम हमारे पास, ठीक है। शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5। 241 के बेसिस पे 241 पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, ऐसा याद रखना, ठीक है सर। ये दोनों है सर। और क्या लिखा गया इसमें, देखो और कुछ एडिशनल पॉइंट है, देखो सेक्शन यही था, ये आपको ये याद करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया याद करना है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वेश्चन पूछेगा सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर। 241 में कब जा सकते हैं, जब ये 244 सेटिस्फाई, किसके लिए, ओनली मेंबर्स के लिए, ठीक है सर। नोट्स सर, और क्या बोला सर, नोट्स देखो मैं एक डायग्राम बता समझाता हूँ ये, ठीक है। हम बचपन में पढ़े सर, एक होता है एप्लीकेशन मनी, मान लो 3 रुपये, अलॉटमेंट मनी 3 रुपये, कॉल मनी 2 रुपया, एक फाइनल कॉल होता है 2 रुपया, ठीक है। ये तीनों डायरेक्टर ने है ना, ये तीनों डायरेक्टर ने ना सर ये पे कर दिया था, 6 रुपीज़ पे था, 4 रुपीज़ लेफ्ट। अब इनके साथ क्या हो गया सर, इनके साथ हो गया ऑपरेशन, क्या हो गया सर, अत्याचार हो गया सर, अत्याचार हो गया। ये रोते हुए गए, ट्राइब्यूनल देखो यार हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा, क्या तुमने 241 में बताया वो ए और बी कंडीशन सेटिस्फाई है तुम्हारी, या ए और बी, ये बोलेगा हाँ सर है। क्या तुमने 240, ट्राइब्यूनल पूछेगा क्या तुमने 241 सेटिस्फाई किया, हाँ ट्राइब्यूनल हमारे पास तो 60 करोड़ इशूड शेयर कैपिटल होल्डिंग है, कंपनी का 500 करोड़ टोटल है, तो 500 टोटल का 1/10 हुआ 60 है। क्या पूछेगा ट्राइब्यूनल, क्या तुमने सारा कॉल मनी पे किया है, ये नहीं सर वो दो ना 2 रुपये बचे हुए थे। ट्राइब्यूनल बोलेगा भाग यहाँ से। मतलब भाई तुम पहले एप्लीकेशन लेके जा रहे हो कंपनी में ऑपरेशन का, तुम तो अपना पूरा पहले कॉल मनी पे करो सर। ये याद रखना सर, अगर किसी पर्सन ने कॉल मनी नहीं पे किया हो ना सर, तो सर वो एप्लीकेशन लेके नहीं जा सकता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना सर, क्या लिखना है सर, यहाँ पे ये लिखना सर, एप्लीकेंट मस्ट हैव पेड ऑल कॉल्स, या मान लो कोई भी ड्यूज बचा हुआ आप पे, ठीक है, अदर ड्यूज बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन टू, किसको सर, ट्राइब्यूनल को। ये एग्जांपल याद रखना सर, अगर 6 रुपये पे है, 4 रुपये लेफ्ट है, तो भाई तुम एप्लीकेशन लेके जा रहे हो, पहले ये पे करके आओ। तुम अगर एप्लीकेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ लॉ लिखा है सर एप्लीकेट मस्ट हैव पेड, उसे पूरा कॉल मनी पे होना चाहिए, या जो भी ड्यूज है, मान लो इस पर कोई ड्यूज बचा हुआ है, इसके पास ड्यूज कुछ पेंडिंग था 10 करोड़ रुपीज़ का, भाई ये पहले पे करके आओ तभी तुम जा सकते हो। पहले खुद तो साफ बनो, तुम किसी के दूसरे पे तुम उठा रहे हो, जो उंगली उठा रहे हो, तुम पहले खुद तो ठीक हो, खुद तो ड्यूज पे करो, खुद तो कॉल मनी पे करो, तब तो तुम किसी पे उंगली उठा सकते हो, ठीक है। तो इसको सारा क्या करना पड़ेगा, बिफोर एप्लीकेशन पे कर। एप्लीकेशन कौन है, ये एप्लीकेशन मनी नहीं सर, एप्लीकेशन मतलब वो रिटर्न एप्लीकेशन जो ट्राइब्यूनल पास लेके जा रहे हैं, वो वाला एप्लीकेशन। ट्राइब्यूनल पास जाने से पहले तुम्हें अपना सारा कॉल मनी, सारे ड्यूज क्लियर करना पड़ेगा सर। और क्या एडिशनल नोट्स में लिखा गया सर, सिंपल, हस्बैंड वाइफ ये दोनों अगर कोई शेयर होल्ड करे ना, तो टीटीएस 1 शेयर ज्वाइंटली, ठीक है, ज्वाइंटली होल्ड कर रहे कोई शेयर तो टीटीएस 1 शेयर। सो 100 मेंबर्स के लिए क्या होगा सर, ये 1 ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 मेंबर्स के लिए 1 ही मानेंगे, क्योंकि ज्वाइंटली इन्होंने क्या किया, एक शेयर होल्ड कर रखा है, इन्होंने ज्वाइंटली होल्ड कर रखा है। तो एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये वाला इंपॉर्टेंट रखना है सर।
सारा कॉस्ट मनी पे होना चाहिए, सारा ड्यूज पे होना चाहिए, ठीक है। जॉइंटली कोई हस्बैंड वाइफ में सिंपल वर्डिंग क्या है सर, इफ शेयर्स हेल्ड बाय 2 or more person jointly shall be counted as one share। सिंपल है सर, सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर। दो लोग, हमें बचपन से पढ़ता है, आईपीसीसी में भी था ये, सही है, आईपीसीसी क्लास में भी था, ठीक है। सिंपल है, ये तो सिंपल है। दो लोग मिलकर ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं तो उसको वन ही मानते हैं सर, दो जिसमें एक जन करके, ठीक है। अब देखो सर, सर क्या लिखा है सर, ये इंपॉर्टेंट है सर। देखो सर क्या बोला है, ये प्रोवाइजो है सर, इसमें क्या बोला देखो सर, द ट्राइब्यूनल में, सर ये इंपॉर्टेंट सर, याद रखना जो मैं लिखा रहा हूँ सर, मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ सर, समझ लो इंपॉर्टेंट है। द ट्राइब्यूनल में क्या सर, वेव मतलब छोड़ देना, ट्राइब्यूनल बोल रहा है में, मतलब ट्राइब्यूनल मैंडेटरी नहीं है, ट्राइब्यूनल छोड़ देगा, मैं चाहे तो में वेव ऑल और एनी, ऑल और एनी क्या सर रिक्वायरमेंट, किसमें, ए और बी। सर ए और बी सर, कौन सा ए और बी सर, 241 नहीं सर, ए और बी ऑफ 244। सर ये कहाँ था सर, ये था सर, देखो सर ये बोलते हैं ए एंड ये बोलते हैं बी। ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ये कंपनी का ना ये वाला एप्लीकेशन क्राइटेरिया, ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल वेव ऑफ कर सकता है, भले तुम्हारे पास वो लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, एंड तुम्हारा मैटर जेन्यून है, तो ट्राइब्यूनल बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, हम 244 क्राइटेरिया नहीं चेक करेंगे। मतलब ये अकेला बंदा है, रो रहा है, बहुत तेज रो रहा है, अकेला बंदा रो रहा है, ये गया ट्राइब्यूनल पास, ये गया ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल मेरे साथ ना ऑपरेशन हुआ, ट्राइब्यूनल बोलेगा कैसे, तो 241 में ना ये मिसमैनेजमेंट हुआ है, 244 में ए और बी वाला। ट्राइब्यूनल बोलेगा क्या तुमने 244 सेटिस्फाई किया, ट्राइब्यूनल मेरे पास इतने लोग ही नहीं साथ दे रहे यार, सर क्या करूँ सर, ना मेरे पास 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल है, ना मैं 100 मेंबर्स को लेके आया, ना मैं 1/10 ऑफ मेंबर हूँ। ट्राइब्यूनल बोलेगा जा यहाँ से, बट ट्राइब्यूनल चाहे तो, मतलब मे सर मे, बट अब ट्राइब्यूनल बोलेगा यार बहुत गलत हो रहा है, बोलेगा सर मेरे को हमेशा नोटिस में नहीं बुलाया जाता है। अब क्या बोला ट्राइब्यूनल, बोलेगा ट्राइब्यूनल मे सर चाहे तो, बोले कोई बात नहीं यार मैं हूँ ना ट्राइब्यूनल, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं चाहे तो ए और बी दोनों हटा सकता है। मतलब कंपनी में या तो शेयर कैपिटल नहीं है तो बी वाला हटा देगा, या कंपनी में शेयर कैपिटल है, बोले कोई बात नहीं मैं ए को हटा रहा हूँ तुम्हारे लिए, जा मैं वेव ऑफ कर रहा हूँ, तू आना, मेरे तेरा जेन्यून बहुत केस है, मैं देख रहा हूँ तू बहुत तेज रो रहा है, तेरे को 10 बोर्ड मीटिंग से, तेरे 10 वो जनरल मीटिंग से नोटिस नहीं गया है, कोई बात नहीं, तू नहीं भी सेटिस्फाई करा ना 244 की लिमिट, दैट इज़ ये वाली, फिर भी हम ट्राइब्यूनल बोल रहा है, ट्राइब्यूनल देखो ट्राइब्यूनल बाइंडिंग नहीं है, ट्राइब्यूनल में है यहाँ पे, ट्राइब्यूनल चाहे तो बोला कोई बात नहीं तू आ अंदर, तू हमारे दरवाजे पे, हम तुम्हें देखते क्या ऑपरेशन, हम देखते तुम्हारी कंपनी क्या बर्बाद कर रही है तुम्हें। तो चाहे तो वो क्या कर सकता है, ए और बी या प्रोविजन ए और बी दोनों हटा सकता है। कंपनी को बी कब हटेगा, जब कंपनी शेयर कैपिटल नहीं है, ए कब हटेगा, जब कंपनी शेयर कैपिटल है। तो दोनों में से कोई भी आदमी जा रहा होगा किसी भी क्राइटेरिया वाला, तो ट्राइब्यूनल चाहे तो उसके लिमिट को हटा सकता है, जरूरी नहीं अब 244 सेटिस्फाई करना पड़े, बट ट्राइब्यूनल चाहे तो, ठीक है सर। और क्या सर सर एक बात और याद रखना, बस आज का लास्ट है सर, एक बात और याद रखना, देखो क्वेश्चन है इस पर, देखो क्वेश्चन के वे में पूछा गया है सर, क्या सर क्वेश्चन वे में क्या पूछा गया है, देखो जब एप्लीकेशन जाता है ना सर, कौन सा एप्लीकेशन, 244 वाला, किस बेसिस पे, 241 वाला बेसिस पे, बस ये याद रखना, 244 एंड 244 लिंक है सर, हमेशा एग्जाम में आया तो लिख के आना। अब जो एप्लीकेशन गया ना सर ट्राइब्यूनल पास, तो ये टोटल 120 मेंबर्स थे, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आया भी है सर, कितने थे, 120 मेंबर थे, क्या सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई है, यस कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है कंडीशन सेटिस्फाई है, ट्राइब्यूनल भी खुश, ट्राइब्यूनल हैप्पी, बोलेगा ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोसीडिंग चालू करूँगा। अब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग क्या हुआ ना, ये टॉम लिमिटेड कंपनी थी, ये जो 120 मेंबर्स हैं इसके थे, इसने क्या क्या धमकी दिया सर, कि तुम तेज बन रहे हो ना मेंबर्स, तुम तेज बन रहे हो, देखो तुम्हारे बीवी बच्चों कैसे उठाया जाता है, मतलब साइड धमकी देना चालू कर दिया। इसमें क्या था ना, इसमें थे 20, इसमें मतलब 30 लोग ऐसे थे जो बहुत डरपोक थे सर, डरपोक। धमकी सुनते ही क्या किया, बोला कि यार मैं ये ऑपरेशन में नहीं फंसने वाला, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। सर अब कितना बच गया सर, यार अब तो 90 बच गए, 30 लोग तो भाग गए डर के मारे, अब 90 बच गए, तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्राइटेरिया नॉट सेटिस्फाई।
सर यार 100 मेंबर्स तो होने चाहिए, 244 का लिमिट बोला। हाँ ट्राइब्यूनल मना कर सकता है, कोई वेव ऑफ कर सकता है, बट ट्राइब्यूनल ने तो एक्सेप्ट कर लिया 120 मेंबर्स, क्योंकि तुम तो 100 मेंबर्स आए थे। अब बाद में टर्म लिमिट धमकी दे दिया, यार तुम मेरे ऑपरेशन का जुर्म लेके जा रहे हो, तुम्हारे 20 बच्चों को उठाएंगे अब हम। तो ये 30 लोग डर गए। 30 लोग क्या किया, भाई बोला मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैं ऑल ओके हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा, मेरे को नोटिस नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं कंपनी है, डर गए। अब क्या हुआ, इन्होंने 30 ने विड्रॉ कर लिया, अब हो गए 90। तो सर क्या बोला गया ना सर, सुनो ये याद रखना सर, ये सारा प्रोसीडिंग है सर, प्रोसीडिंग अफेक्ट नहीं होगा। इवन किसी ने विड्रॉ भी किया, सब मतलब सर, सब मतलब क्लियर आता है। ऑन टाइम या एट टाइम ऑफ, क्या रुक जाओ, एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन 244 सेटिस्फाई होना चाहिए बस। मतलब सर जब तुम ये एप्लीकेशन लेके जा रहा ना, यहां पे वो सेटिस्फाई है ना, अब इसने अपना प्रोसीडिंग चालू कर दिया, तुम आओ जाओ विड्रॉ मारो, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो तुम्हारी कंपनी का प्रोसीडिंग चालू हो गया है। ये 100 से 90 70 भी हो जाए, 60 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो इनिशियल टाइम पे बस एप्लीकेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। बाद में अगर किसी ने विड्रॉ भी कर लिया ना, तो ट्रेन रुकने नहीं वाला, वही वो ट्रेन खुल चुका है, वो तो टर्म लिमिटेड के भाई बजाएगा, अच्छे से प्रोसीडिंग करके रहेगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ सर। सर क्वेश्चन क्या है सर, देखो सर क्या वर्डिंग है, द कंसेंट टू बी गिवन बाय शेयर होल्डर इज टू बी चेक्ड एट बिगनिंग। सर कंसेंट वर्डिंग क्या है सर, चेक्ड एट बिगनिंग, ठीक है। ये यहां पे सेटिस्फाई किया तुमने 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ मेंबर या 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, तब ट्राइब्यूनल को लगा हाँ प्रोसीडिंग होना चाहिए, ट्राइब्यूनल ने क्या किया, प्रोसीडिंग चालू कर दिया, ठीक है। एंड एनी विड्रॉ ड्यूरिंग प्रोसीडिंग शैल नॉट अफेक्ट द मेंटेबिलिटी ऑफ पिटीशन। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग क्या हो गया, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग क्या हुआ, ये विड्रॉ हुआ, विड्रॉ। तो ये जो लिखा ना सर, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कुछ भी विड्रॉ हुआ ना, शैल नॉट अफेक्ट द पिटीशन। जो तुमने पिटीशन फाइल किया ना, अब कुछ अफेक्ट नहीं होना सर। क्वेश्चन एग्जाम में आया, टेस्ट नॉलेज का सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ने पे किया, सेटिस्फाई थे एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर भी दे दिया। अब ड्यूरिंग क्या हुआ, डर लग गया मेंबर्स को, धमकी दिया ट्रॉम ने, बोला कि भाई 30 लोग निकलो अभी कभी, भाई तुम 30 निकाल दो, 70 निकाल दो, 40 निकाल दो। अब जो ट्राइब्यूनल ट्रेन खुल गई है तो भाई खत्म करके जाएगी। तो कोई भी विड्रॉ हुआ ना बीच में, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन बाय ट्राइब्यूनल या ड्यूरिंग इनिशियल के बाद कुछ भी विड्रॉ हुआ ना, तो वो मायने नहीं रखता कंपनी को, ये ट्राइब्यूनल को मायने, ट्राइब्यूनल नहीं देखेगा। बट तुमने स्टार्टिंग में 100 सेटिस्फाई किया ना, बस बात खत्म। बाद में विड्रॉ मारो, हो सकता है कंपनी धमकी देके हटाएगी सबको, तो इसलिए लॉ में लिखा गया भाई ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कुछ भी विड्रॉ हुआ हम उसे नहीं मानेंगे। सर दैट्स इट आज के लिए। 2 सेक्शन में इंपॉर्टेंट कराया, रिवाइज करना, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, छोटा सेक्शन है बट 5 नंबर देके जाएगा आपको, 241 टू 246। 241 244 हमने देख लिया, कल हम 242 देखेंगे, 243 देखेंगे एंड 245 देखेंगे। 246 कुछ नहीं है, ठीक है। 245 भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अमेंडमेंट है, तो सर एक बार इसको रिवाइज करना। छोटा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नंबर वाला इंपॉर्टेंट है सर, और वो वेव ऑफ हो सकता है जब ट्राइब्यूनल चाहे तो, और ये भी इंपॉर्टेंट है सर। एक ये से क्वेश्चन 2 बार आ चुका है सर, याद रखना इसी क्राइटेरिया पे, ठीक है सर। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, आपकी एग्जामिनेशन के लिए रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है।